आपने कार को खरीदी करते वक्त ही ऑलरेडी रोड टैक्स को पे किया है, तो फिर से आप क्यों बार बार टोल टैक्स को पे कर रहे हो? आप 1 मिनट के लिए अपने सारी पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज को साइड में रखिए और मेरे क्वेश्चन को हॉनेस्टली आंसर कीजिए। आप अपने जातवाद, धर्मवाद, भाषा विवाद, राज्य विवाद, अंबेडकरवाद, ब्राह्मणवाद, लेफ्ट राइट स्ट्रेट, इन सब चीज़ों को साइड में रखिए और मेरे क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। आपने कार को खरीदी करते वक्त ऑलरेडी रोड टैक्स को पे किया है, फिर बार बार क्यों आप टोल टैक्स को भर रहे हो? जब आप पैसे कमाते हो ना, सबसे पहले आप गवर्नमेंट को इनकम टैक्स को देते हो। आप नहीं देते हैं तो भी गवर्नमेंट ज़बरदस्ती से आपसे छीनती है। फिर आप बचे हुए पैसे में कुछ भी खरीदते हैं तो खर्च करते हैं तो जीएसटी को भी देते हो। फिर कार को खरीदी करते वक्त रोड टैक्स को भी दिए होते हो, फिर आप क्यों टोल टैक्स को दे रहे हो? क्या कभी आपने इसके बारे में सोचा है? मुझे अच्छे से पता है गुलाम लोग और अंधभक्त लोग इसके बारे में कभी नहीं सोचते हैं और आगे भी नहीं सोचने वाले हैं। अगर आपने इसके बारे में कुछ भी सोचा है तो कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिए। अब आपके मन में एक डाउट जरूर आता है, हमारे देश में टैक्स सिस्टम है या टैक्स ट्रैप है? ये सवाल तो आपके मन में जरूर आता है। इसे क्लैरिफाई करने के लिए मैं आपको हमारे देश के टैक्स सिस्टम को ब्रेक डाउन करके लॉजिकली समझाऊंगा। सबसे पहले आप पैसे कमाते हो, आप किसी भी एक सोर्स से पैसे कमाया है तो भी गवर्नमेंट क्या करती है, आपसे पहले इनकम टैक्स को वसूली करती है, वो छीन लेती है आपसे। और इसके बाद कुछ भी पैसा बचता है ना, उससे आप कुछ भी खर्च करो, नहीं तो कुछ भी खरीदी करो, उसके ऊपर फिर से गवर्नमेंट जीएसटी को लगाती है और फिर से आपसे पैसा लेती है। आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट टाइम टू टाइम नहीं आता है, सही नहीं है, उसमें कंफर्ट नहीं है, सोचकर कार को खरीदी करते हो और कार को खरीदी करते वक्त ही आप रोड टैक्स देते हो। रोड टैक्स क्यों देते हो? आप अपने कार को रोड पर चलाने के लिए ही रोड टैक्स दिए होते हो, फिर भी आपसे गवर्नमेंट बाद में टोल टैक्स को वसूली करती है। ऑलरेडी कार के लिए रोड टैक्स दिया गया है, फिर भी आप उस कार को रोड पर चलाते वक्त बार बार टोल टैक्स को देते हो। सिर्फ कार के मामले में नहीं, आप हर चीज़ में पैसा पे करते हो। आप पैसा कमा रहे हैं तो भी गवर्नमेंट को टैक्स देते हो, पैसे को खर्च कर रहे हैं तो भी गवर्नमेंट को टैक्स देते हो। आप प्रॉपर्टी को खरीदी करते वक्त, बेचते वक्त गवर्नमेंट को प्रॉपर्टी टैक्स देते हो। आप अपने पैसे को किधर भी इन्वेस्ट करते वक्त भी पैसा देते हो, उधर चार्जेस रहते हैं, स्टैंप ड्यूटी रहते हैं। आप दूसरे देश को कुछ भी भेज रहे हैं तो भी उधर एक्सपोर्ट ड्यूटी लगता है, दूसरे देश से कुछ भी खरीद रहे हैं तो उधर इंपोर्ट ड्यूटी चार्जेस लगते हैं। इस तरह से गवर्नमेंट आपसे बार बार टैक्स के नाम पर पैसा लूट रही है। हमारे देश में टैक्स सिस्टम नहीं है, हमारे देश में एक टैक्स ट्रैप है, एक टैक्स लूट है, एक लूटखोर धंधा चल रही है टैक्स के नाम पर। हमारे देश में सिंगल टैक्सेशन सिस्टम नहीं है, हमारे देश में डबल, ट्रिपल, मल्टीपल टैक्सेशन सिस्टम है। लूटखोरी है, गवर्नमेंट हमें लूट कर खुद पैसा कमा रही है और हमें गरीब बना रही है। हमारे टैक्स सिस्टम को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि हम बस काम करते रहना चाहिए और गवर्नमेंट के जेब भरते रहना चाहिए। पैसा कमाना है और गवर्नमेंट को देना है और ऐसे ही ऑर्डिनरी लाइफ को लीड करते हुए, मीडियोकर लाइफ को लीड करते हुए मरना है। हमारे टैक्स सिस्टम कभी भी हमें ग्रो करने नहीं देती है, यही एक सैड रियलिटी है। इसलिए तो हमारे स्कूल और कॉलेजेस में फिनेंस के बारे में, टैक्स सिस्टम के बारे में कुछ भी सिखाया नहीं जाता है। अगर हमारे स्कूल और कॉलेजेस में फाइनेंशियल एजुकेशन देना शुरू कर देते हैं तो हम सब लोग जागरूक हो जाते हैं और हमारे सरकार को सवाल पूछने लगते हैं। सरकार इसे कभी नहीं चाहती है, इसलिए हमें एक ट्रैप में फंसाया गया है। ये एक टैक्स का ट्रैप है। अब आप पूछ सकते हैं कि सर आप सिर्फ प्रॉब्लम को बता रहे हो, सॉल्यूशन को तो बताओ। सब लोग प्रॉब्लम ही बताते हैं लेकिन कोई सॉल्यूशन नहीं बताता है।
डोंट वरी, मैं आपको सॉल्यूशन को अब बताता हूँ। 1 मिनट के लिए मान लीजिए कि हमारे देश से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ही कंप्लीटली खारिज कर दिया गया है, इरेज कर दिया गया है, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बहुत ही अनप्रोडक्टिव डिपार्टमेंट है, मोस्ट करप्टेड डिपार्टमेंट है। जैसे आरटीओ डिपार्टमेंट है ना, उससे भी बदतर डिपार्टमेंट कोई है तो वो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। आप इनामदारी से पैसे कमा के ईमानदारी से देश के लिए टैक्स भरते हैं तो भी ये टैक्स वाले आपको तंग करते हैं, परेशान करते हैं और ब्लैकमेल भी करते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को हटाया गया है तो भारत में इनकम टैक्स ही नहीं रहेगा, जीएसटी देने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, रोड टैक्स भी नहीं रहेगा, टोल टैक्स भी नहीं रहेगा, नो इम्पोर्ट ड्यूटी, नो एक्सपोर्ट ड्यूटी, किसी भी तरह का टैक्स ही नहीं है। ऐसा होता है तो कितना अच्छा होता है, हमें तो अच्छा लगता है। फिर गवर्नमेंट कैसे चलेगी, सरकार के पास कहाँ से पैसा आएगा? इसके लिए भी सॉल्यूशन है, हम इनकम टैक्स को कम्प्लीटली हटा सकते हैं। ये देश के अभिवृद्धि के लिए मारक है, इसका कोई ज़रूरत नहीं है। हम इनकम टैक्स को कम्प्लीटली हटाकर नया एक सिंप्लीफाइड टैक्स सिस्टम को लागू कर सकते हैं, वो है बीटीटी। बीटीटी का मतलब होता है बैंकिंग ट्रांजैक्शन टैक्स। यदि हम इनकम टैक्स को हटा के बीटीटी को इंट्रोड्यूस करते हैं तो हमें बहुत सारे फ़ायदा होते हैं। जब भी हम 5,000 से ज़्यादा खर्च करते हैं तो तब गवर्नमेंट को क्या करना है कि सिर्फ 2% बैंकिंग ट्रांजैक्शन टैक्स को या चार्जेस को कलेक्ट करना है। जब भी पैसा मूव होता है ना तब 2% लेना है। अगर पैसा मूव नहीं हो रहा है, एक जगह इन्वेस्ट हो रहा है तो सेव हो रहा है तो उसके ऊपर किसी भी तरह का चार्जेस नहीं है। और इतने सारे मल्टीपल टैक्स देने की बजाय सिर्फ 2% टैक्स देना बेहतर है ना। अगर इनकम टैक्स के बदले में बीटीटी आ जाता है तो हमारे देश में हमें बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, जैसे कि हमारा लाइफ सिंप्लीफाई हो जाता है, सीए रखने की कोई ज़रूरत नहीं है टैक्स फाइलिंग करने के लिए, और जीएसटी फाइल करने के लिए भी हम जैसे बिजनेसमैन को, स्टार्टअप फाउंडर को बर्डन नहीं होता। इनकम टैक्स ही नहीं है तो जीएसटी नहीं है तो हमारा लाइफ बहुत आसान हो जाता है और टेंशन कम हो जाती है और ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाती है और हमें टैक्स चोरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, करप्शन भी कम हो जाती है, रुक जाती है। ब्लैक मनी रखने की क्या ज़रूरत है भैया? जब हम पैसा खर्च करते हैं तो उसके ऊपर सिर्फ 2% बैंकिंग ट्रांजैक्शन टैक्स देना है, फिर इधर करप्शन भी कम हो जाती है, टैक्स चोरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है और गवर्नमेंट का इनकम डबल टिबल हो जाती है, क्योंकि सिंप्लीफाइड टैक्स सिस्टम है तो लोग किधर भी पैसा खर्च कर रहे हैं तो उधर थोड़ा 1-2% लेना है। इससे देश की जीडीपी बढ़ जाती है और हमारे खून पसीने बहा के कमाया हुआ पैसा बच जाता है, हमारा पैसा हमारे पास ही बचता है। फिर हम इस पैसे से हमको जो सुविधा चाहिए वो ले सकते हैं। हमें अच्छी हेल्थ चाहिए तो उसके लिए खर्च कर सकते हैं, अच्छे एजुकेशन के लिए खर्च कर सकते हैं, हमें कार चाहिए तो कार ले सकते हैं, बढ़िया घर बना सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, हमें जो पसंद है वो सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन अब हमारे गवर्नमेंट टैक्स के नाम पर हमें ही लूट रही है। हम जितना मेहनत करके जितना ज़्यादा पैसा कमाए तो भी हमारे पास कुछ भी बच ही नहीं रहा है, सब कुछ गवर्नमेंट ही खा रही है, इसलिए हम अमीर नहीं बन रहे। लेकिन बीटीटी आता है तो हमारा पैसा बचता है, हम सब लोग भारतीय लोग अमीर बन सकते हैं और खुश रह सकते हैं। अब आता है बिगेस्ट प्रॉब्लम, ये क्या ये इंडिया में पॉसिबल है? ये इंडिया में तो पॉसिबल नहीं है, ये एक सैड रियलिटी है। हमारे देश से कभी भी ये लूटखोर इनकम टैक्स नहीं हटेगा और बैंकिंग ट्रांजैक्शन टैक्स जैसे अच्छी चीज़ें कभी नहीं आएंगे, क्योंकि हमारे देश के मेजॉरिटी आप लोग अंधभक्त है और गुलाम हैं। ये गुलाम और अंधभक्त लोग कभी भी ये राजनेताओं से, ऑफिसरों से, सरकार से सवाल नहीं करेंगे इसके बारे में। इसलिए हमारे देश में कभी भी बीटीटी नहीं आएगा, इनकम टैक्स ही रहेगा और हमको ऐसे ही लूटता ही रहेगा। हम ऐसे ही टैक्स भर भर के गरीब होते ही जाएंगे। ये टैक्स सिस्टम है ना, ये दो धारी तलवार है। ये टैक्स सिस्टम गरीबों को और ज़्यादा गरीब बनाता है और अमीरों को और ज़्यादा अमीर बनाता है। अब आप ऑलरेडी अमीर है तो आपके लिए खुशखबरी है, लेकिन आप ऑलरेडी गरीब है तो और ज़्यादा गरीब बनते जाओगे। इसके लिए सॉल्यूशन है कि आपको कंपल्सरीली टैक्स को बचाना सीखना होगा। टैक्स चोरी नहीं करना है भैया, टैक्स को लीगली बचाना एक कला है, इस कला को सीखना होगा।
जब आप टैक्स को लीगली बचाना सीखोगे ना, तभी आप अमीर बन सकते हो हमारे देश में। आप कभी भी मेहनत करके अमीर नहीं बन सकते हो, इसे दिमाग में बिठा लीजिए। आप लीगली टैक्स को सेव करना सीखिए। यदि आप लीगली टैक्स को सेव करने की कला को सीखना चाहते हैं तो अभी आप roaringbusinessschool.com को विजिट कीजिए और मेरे ऑनलाइन अल्टीमेट मनी मैनेजमेंट कोर्स में एनरोल कीजिए। लीगली टैक्स को बचाइए और अमीर बन जाइए। ऑल द बेस्ट।